हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल AMMK स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 1 हम सॉल्व करेंगे और पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सबसे पहले उसको देख लीजिए और बुक से देख लीजिए। ठीक है गाइस, और आपको एक बात और आपको बता दें, अगर आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी 2.1 का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, और अगर इसके पहले के सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आपका प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 10th मैथ की पूरी तैयारी होती है। ठीक है गाइस, तो देखिए प्रश्नावली 2.2 क्या है। देखिए दिया निम्न द्विघात बहुपद। 1 सेकेंड, देखिए क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है गाइस। निम्न द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी जांच कीजिए। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन करने से पहले अगर आपको हम बता दें कुछ कॉन्सेप्ट और आपको महत्वपूर्ण जानकारी कुछ देना चाहते हैं, इसलिए आप कुछ फार्मूले जान लीजिए। उसके बाद आपको जो है आपका प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन सभी आपके आसान हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो आइए कुछ प्रश्न आपके फार्मूले आपको बुक से ही दिखा देते हैं, कुछ बता देंगे। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। आप सबसे पहले अगर बुक होगा तो कोई बात नहीं, आप बुक से देख लीजिएगा। अगर नहीं बुक है तो ये इसको देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्व समीकरण जितने भी हैं आप सभी याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए क्या है आपका पहला है a+b² = a² + b² + 2ab होता है फार्मूला। पता है कि नहीं पता है? पता है ना। उसके बाद क्या दिया, a-b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² - 2ab होता है। ठीक है, और इसका फार्मूला एक और होता है a प्लस, देखिए a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला एक तो ये हो गया, एक और होता है a+b का होल स्क्वायर -4ab, कहीं कहीं ए भी लगता है फार्मूला। ठीक है, सभी फार्मूले दिए गए हैं और सभी अगर बुक नहीं है तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और धीरे धीरे याद कर लीजिएगा पूरा। कभी कभी आ जाता है यहाँ तक भी, मगर लेकिन आपको याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको और इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको तैयार करना, ये सब बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है गाइस, लेकिन सभी तैयार रहेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है गाइस, तो आपके कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण हो गए, इसको तैयार कर लीजिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए क्वालिटी बढ़ाकर फुल HD में करके आप एक एक जितने महत्वपूर्ण सर्व समीकरण सभी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो और आप सबको हम बता दें कुछ और कॉन्सेप्ट बता दें इसमें, ताकि क्वेश्चन करने में और आसानी हो जाए। ठीक है गाइस, तो देखिए यदि आप कोई द्विघात समीकरण लेते हैं, मान लीजिए कोई हम द्विघात यदि एक कोई द्विघात दिखाई दे रहा है गाइस, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? क्या ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c = 0। जहाँ देखिए आपका ax² का गुणांक a है, x का गुणांक b है और c जो है क्या आपका अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद होता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। और देखिए कभी कभी पूछ लेता है, द्विघात समीकरण है, ठीक है, और कभी कभी पूछ लेता है आप सबसे, क्या पूछ लेगा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल पूछ लेता है, शून्यकों का गुणनफल पूछ लेता है। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर होता है क्या? -x का गुणांक
बटे आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, गुणांक। ठीक है, क्या हो गया आपका एक फार्मूला हो गया, क्या हो गया आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं गाइस आप, ये आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, यही आपका शून्यकों का योगफल, कभी कभी देखिए कोई टीचर, देखिए यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक बी है, तो बी रखेंगे। यहाँ क्या दिया है माइनस कोष्टक में बी बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ए। अब इसको सॉल्व जब करेंगे, यहाँ पर नहीं, तो ये आपका माइनस बी बटे ए हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस बी बटे ए, डायरेक्ट लिख देना चाहिए था, माइनस बी बटे ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोष्टक मत लगाइए इसमें, माइनस बी बटे ए लिख सकते हैं। देखिए एक्स का गुणांक क्या है, बी है, लेकिन यहाँ पर माइनस इसलिए माइनस, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, ए है। यानी शून्यकों का योगफल आपका माइनस बी बटे ए भी लिख सकते हैं, और एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, और आपका एक फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद रख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। ठीक है, देखिए इसको हम क्या, इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या अचर पद क्या है, सी है, सी लिख दिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, ए लिख दिए। यानी शून्यकों का गुणनफल सी बटे ए भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। ठीक है गाइस, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। इतना आपको पता चल गया, इसको लेकर चलेंगे तो भी दिक्कत है, अगर नहीं लेकर चलेंगे तो भी नहीं कोई बात है। ठीक है, लेकर चलेंगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं लेकर चलेंगे तो भी कोई बात नहीं, इसने इतने से भी आपका काम चल जाएगा। ये आसान दिखाने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि कोई सर बता देते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे, ये भी तो दिखाया जाता है कभी कभी। शून्यकों का गुणनफल दिखा देता सी बटे, तो जानिए इसी से आपका निकाला जाता है। ठीक है, ठीक है गाइस, समझ में आया, वही चीज़ है, बट सेम, बस क्या इसका गुणांक लिख कर दे दिया है, गुणांक लिख कर दे दिया, लेकिन इसमें हम एक्स का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दिए, अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक इससे भी होता है। ठीक है गाइस, समझ में आया आप सबको। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन हम पहले पर आते हैं, और क्वेश्चन पहले को सॉल्व भी करते हैं हम सब। तो क्वेश्चन पहले आप सब पढ़ लिए हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है आपका दिया, देखिए निम्न दिखाई दे रहा है आप सबको, देखिए क्या दिया, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता भी जांच कीजिए। यानी हमको गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता भी जांच करना है। ठीक है, और क्वेश्चन इसमें कितने हैं, यानी पहले में आपके क्वेश्चन 9 क्वेश्चन दिए हैं, और हम लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं आप सबको देते हैं, क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो क्या लंबा वीडियो कैसे दे सकते हैं। जिस दिन सपोर्ट करेंगे तभी तो 1-2 घंटे का वीडियो बनेगा, नहीं सपोर्ट करेंगे तो कैसे बन पाएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन सभी, आप सबको क्वेश्चन बार बार नहीं दिखाएंगे, देख लीजिए एक बार। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया, सभी एक ही तरीके से करने हैं, और अलग अलग क्वेश्चन दे दिया है, 9 क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, और पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका पहला क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, क्या कहा, पहले शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद सत्यता की जांच कीजिए। क्या कहा, सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया आपका, पहले का पहला दिया है, दिया उसको पहले लिखिए,
यक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 दिया है, यही तो दिया है। लेकिन अभी क्या है आपका, ये एक आपका द्विघात बहुपद है। पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन अभी ये द्विघात समीकरण नहीं है, इसको हम द्विघात समीकरण में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, हल करते हैं। हल, शून्य के लिए यक्स स्क्वायर माइनस 2x-8 इक्वल टू 0, 8 इक्वल टू 0 कर दिए, यानी बराबर जब 0 कर दिए तो आपका क्या हो गया, एक आपका ये द्विघात समीकरण हो गया। क्या हो गया, द्विघात। अभी तक ये बहुपद दिया था, लेकिन अब क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। जब समीकरण हो गया यानी शून्य जब भी कहे निकालने के लिए तो बराबर क्या कर देना चाहिए, 0 कर देंगे, तभी आपका शून्य निकलेगा। समझ गए आप सब, इतना कोई नहीं आपको बताएगा। ठीक है गाइस, तो देखिए अब हम लोग समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको तोड़ेंगे, दो को ऐसा तोड़िए कि घटाने पर आपका 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है दोनों जगह, यानी घटाएंगे तो 2 आएगा और गुणा करेंगे तो 8। तो यक्स स्क्वायर माइनस इस यक्स को लिख लीजिए यक्स। अगर हम 4 इस 2 को हटाएंगे क्योंकि इसको तोड़ेंगे, 4 माइनस 2 लिख दें तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। और गुणा करेंगे 4 का 2 में 8 आएगा कि नहीं, 8 आ जाएगा। यानी ऐसे दो अंक मिल गए हमको, जो यानी घटाने पर 2 प्राप्त होता है, गुणा करने पर 8। तो माइनस अब 8 को लिख लीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए आप सब। यक्स स्क्वायर माइनस इसमें इसका गुणा करेंगे माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से कामन लीजिए, क्या कामन है, यक्स कामन है। यक्स माइनस यहाँ पर अब क्या बचा, 4 बचा, 4 हो गया। इसमें क्या कामन है, प्लस 2 कामन है, यक्स माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए यक्स माइनस 4 एक बार और यक्स प्लस 2 एक बार इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 को, यक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, यक्स बराबर 4 हो गया, यानी एक शून्य का आपका 4 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक आपका अब ये है यक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी यक्स इक्वल टू माइनस 2 हो गया। क्या हो गया, यानी एक शून्य का आपका 4 निकला, एक शून्य माइनस 2। अतः क्या लिखेंगे हम, अतः शून्य आपके क्या 4 कामा माइनस 2 है। ठीक है, अतः शून्य हमारे क्या निकले 4 कामा माइनस 2। ठीक, 4 और माइनस 2 निकले। ठीक है, अब इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे, देखिए अब क्या करना है, अब हमको सत्यता की जांच करना है। क्या कहा था क्वेश्चन, सत्यता की, दिखाई दे रहा है गाइस, जांच दिखाई आपको देना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जब जांच करेंगे तो आपका पहला क्या करेंगे, सत्यता की जांच करने के लिए आपको फार्मूला रखेंगे। कौन सा फार्मूला रखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्य को, दिखाई दे रहा है गाइस, शून्य का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर हमारा क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। दिखाई दे रहा है आप सबको, दिखाई देना चाहिए आप सबको, तभी समझ। देखिए शून्य क्या निकले हैं, शून्यकों का योगफल मतलब जोड़ना होता है। तो शून्य क्या निकला, 4 और माइनस 2, तो 4 योगफल का मतलब जोड़ना, प्लस और क्या है दिया, माइनस 2 दिया, माइनस 2 रख दिए, बराबर ये सूत्र क्या है, यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक देखिए इसमें क्या है, यक्स का गुणांक आपका माइनस, यहाँ पर देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, यक्स का गुणांक क्या है, माइनस 2 है। ठीक, माइनस 2 रखें, ये माइनस पहले से माइनस और माइनस 2 रखेंगे, बट यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं यानी 1 होता है, 1 हो गया। अब देखिए 4 प्लस माइनस माइनस होता है 2, बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया,
2/1, 4 में से 2 गया 2, और बराबर 2 के नीचे 1 है, यानी ऊपर यानी नीचे 1 रहता उसको लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 बराबर हो गया, यानी एक दूसरे के बराबर आ गए। क्या आ गए? बराबर आ गए। यही हमको लाना था, यानी शून्यकों के योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x²। यानी एक बार नॉर्मल जोड़ दिए हैं और एक बार आपका किससे जोड़ दिए? फार्मूले पर जोड़ दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया आप सबको ना? अब इसके बाद क्या करना है आपका, फिर ऐसे ही एक फार्मूला और लगाएंगे। क्या लगाएंगे? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे आपका होता है x² का गुणांक। ठीक, अब देखिए शून्य क्या क्या है आपके? शून्य के यही तो निकाले हैं। क्या है आपके? 4 गुणनफल का मतलब गुणा करिए, -2 है। ठीक, बराबर अचर पद। देखिए अचर पद यहाँ क्या है? 8 है, -8 है, तो -8 रख दिए। x² का गुणांक क्या निकला है? यहाँ कुछ नहीं, यानी 1 होता है, 1 हो गया। 4 का गुणा यहाँ पर करेंगे, -8 हो गया। 4 गुणा यानी माइनस का चिन्ह है ना, 4 दूना 8, बराबर ये -8/1 है। तो देखिए जिसके बटे 1 होता है 1 को लिखिए या मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। -8 बराबर -8 निकला, यानी ये भी गुणनफल भी बराबर आ गया। ठीक है, समझे आप सब? और योगफल भी बराबर आ गया। यही हमारा सत्यता की जांच है। अतः हम लिख लेंगे, अतः सत्यता की जांच सत्य है, आंसर। ठीक है गाइस, देखिए सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है। जितने 9 क्वेश्चन दिए हैं सबको बिल्कुल ऐसे ही करना है गाइस। कोई अलग टॉपिक नहीं, कोई अलग आपका अलग तरीके से नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 9 क्वेश्चन को करना है। आसानी से आप लोग कर लेंगे कि नहीं, या सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करें? बताइए आप सब। बिल्कुल ऐसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे, हमें पता है। लेकिन हमने क्या कहा, आपको राजीव प्रकाशन के सभी क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, इसीलिए आपको आपका एक एक क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो आइए आपका दूसरा नंबर क्या, कोई पहले का दूसरा क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन पर आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपका दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। आपको एक बार बुक में पूरा क्वेश्चन दिखा दिए हैं, दिक्कत नहीं। ये दूसरा है, दूसरा नहीं है, दूसरे पहले का दूसरा है। सॉरी गाइस, पहले का दूसरा है। सभी क्वेश्चन दिखा दिए हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या दिया है? 4s² -4s क्या है? +1। तो क्या करेंगे? हल करेंगे। हल करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यक निकालेंगे, यानी लिखेंगे शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए शून्यक निकाल लेंगे, तो शून्यक कैसे निकलेगा? 4s² -4s +1 = 0 करेंगे। पहले एक समीकरण बना लेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको तोड़िए, 4 को ऐसा तोड़िए कि 4 × 4। यहाँ जब 4 दिया रहता है कोई, तो यहाँ लास्ट यानी अचर पद में गुणा करना पड़ता है। तो 4 × 4, ये भी 4 हो गया। यानी जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर भी 4 आ जाए। जो यहाँ चिन्ह दिया रहता है इसको करते हैं, यानी जोड़ने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर भी 4 आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए 4s², ठीक है, माइनस यस को लिख लीजिए, यस कोष्टक में 2 + 2 आपका 4 होता है, और 2 दूना 4 होता है। जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, गुणा करेंगे तो भी 4 आएगा। अब इस क्या करेंगे? +1 को लिखते हैं = 0। 4s², इसका गुणा करेंगे -2s +1 हो जाएगा = 0। ठीक, अब देखिए कामन, देखिए इन दोनों में से कामन क्या है आपका? कामन आपका 2s कामन निकल जाएगा। 2s कामन निकल गया, यहाँ पर क्या बचा? 2s बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, -1 बचा। ठीक, यहाँ से कामन देखिए, इसमें से यानी दोनों में से कुछ कामन नहीं निकल पाएगा, तो माइनस, यानी यह माइनस है तो 1 कामन ले लीजिए। ठीक, यानी 2s माइनस और प्लस -1 = 0। अब क्या है, एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार इसको और इसको लिख लीजिए, यानी 2s - 1। एक बार इसको लिखेंगे
2s-1, ठीक, इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, ठीक है, ठीक है। तो एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, यानी 2s-1 इक्वल टू 0, यानी यस। अब एक बार इसको 2s-1 इक्वल टू 0, 1 को उधर भेजिए, 2s बराबर 1 उधर जाएगा, माइनस में तो प्लस में 2 को उधर भेजिए, यस बराबर 1/2 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए 2s 1 को उधर भेजेंगे बराबर +1 हो गया, 2 को उधर भेजेंगे, यस बराबर 1/2 हो गया। यानी शून्य क्या निकला है? अतः करिए, अतः दिखाई दे रहा है गाइस आप सबको? शून्य आपकी 1/2 कामा 1/2 निकला है, ठीक है गाइस। यानी 1/2 और 1/2 निकला है, शून्यक निकला है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कर लेंगे, यहाँ से हम करेंगे सत्यता की जांच। क्या करेंगे? अब शून्यक निकालने के बाद क्या करना है? सत्यता की जांच करना है, ठीक। सत्यता की जांच कैसे करते हैं? शून्यकों का योगफल, शून्य को जब भी कहे ऐसे क्वेश्चन में सत्यता की जांच, तो ऐसे करिएगा जैसे कर रहे हैं, शून्यकों का योगफल बराबर होता है हमारा -x का गुणांक बटे आपका होता है x² का गुणांक, ठीक। अब देखिए शून्यकों का शून्य क्या है? 1/2, 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि योगफल का है बराबर। अब यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, यह यक्स नहीं रहेगा, यहाँ पर यस रहेगा, क्योंकि इस द्विघात बहुपद में यस क्या, यस दिया है ना, तो यहाँ पर यस कर लीजिए, यस, यक्स को ही लेकर नहीं चलना, यस² कर लीजिए। जो रहेगा तो, यानी पी रहेगा तो पी रखेंगे, यक्स रहेगा तो यस रखेंगे, कुछ भी जैसे रहेगा तैसे, ठीक है, वही रखना होगा। तो यस का गुणांक क्या है? यस का गुणांक -4 है, तो -4 रख दिए। लेकिन यहाँ पर भी आपका माइनस था, तो यहाँ पर ऐसे करके माइनस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यस² का गुणांक क्या है? यस² का गुणांक 4 है, तो यहाँ पर भी 4 रख लेंगे, ठीक। अब इसको जोड़िए, इसको जब जोड़ेंगे हर समान है तो 1/2 हो गया, ऊपर ऊपर जुटेगा, लेकिन हर समान रहेगा, जोड़ना तो जुटेगा, 1 1 2 हो गया, 2/2 हो गया, ठीक, बराबर ये माइनस और माइनस आपका प्लस हो गया, 4/4 हो गया। 2 एकम 2 एक बार, 4 एकम 4 एक बार, यानी 1 बराबर 1 क्या आया? यही हमको लाना था, एक दूसरे के बराबर, यानी बराबर आ गया, 1 बराबर 1 आ गया, ठीक है। और क्या करेंगे? अब इसके बाद हम लोग करेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक, बराबर करेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अचर पद बटे होता है आपका x² का गुणांक, ठीक। अच्छा, शून्य क्या है? 1/2 है, गुणनफल का गुणा करेंगे 1/2 बराबर अचर पद क्या है? अचर पद 1 है, तो 1 रखेंगे। x² का गुणांक क्या है? 4 है, 4 रख दिए, कोई दिक्कत? s² है, सॉरी, s², ठीक। अब ये गुणा करेंगे, 1 एकम 1 हो गया, 2 दूना 4 बराबर 1/4 ये भी है, यानी एक दूसरे के बराबर आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना। यानी आपकी सत्यता जो है, सत्य दोनों एक दूसरे, यानी शून्यकों का योगफल भी एक दूसरे के बराबर आ गया, शून्यकों का गुणनफल भी आ गया बराबर। फार्मूले से भी वही आया, और नॉर्मल गुणा किए तो, यानी शून्यक का डायरेक्ट गुणा किए तो भी वही आया, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे? अतः सत्यता की जांच सत्य है, आंसर, ठीक है गाइस। इतना समझ गए आप सब। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर पहले के तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है गाइस। किस पर आते हैं? पहले के तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 6x² - 3 - 7x, ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन दिया, और हमको क्या करना है?
क्या करना है हमको, शून्यक निकालना है और सत्यता की जांच करना है। ठीक है गाइस, लेकिन एक मिनट सुनिएगा, लेकिन क्या करना, आपका यह सही दिया हुआ है नहीं, सबसे पहले इसको सही से लिखेंगे। ठीक है, तो सही से लिखने के लिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको 6x² माइनस 7 को पहले लिखिए, 7x है, 7x माइनस 3 हो गया। ठीक, समझ गए आप सब। अब इसके बाद देखिए, अब सही से लिखा गया। अब क्या करेंगे, शून्यकों के लिए हल करेंगे। शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, इसको सही से लिख दिए। अब क्या करें, यह 6x² माइनस 7x माइनस 3 शून्यकों के लिए क्या करें, 0 बनाएंगे या इक्वल टू 0, यानी एक समीकरण बनाएंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करना रहता है, एक समीकरण बनाना रहता है। ठीक है, अब इसको तोड़िए, इसको ऐसा फैक्टर करिए, यानी 6×18 यानी x² का गुणांक इसमें गुणा होगा अचर पद में 18 हो जाए, यानी गुणा करने पर आपका 18 आ जाए और जोड़ने और घटाने यानी घटाने पर आपका 7 आ जाए। तो 9 में से अगर हम 2 को घटाएंगे 7 आता है और गुणा करते हैं तो 18 आता है। ठीक है, तो 6x² माइनस x को लिख लीजिए, माइनस x कोष्टक में से 9 में से 2 घटा दीजिए और -3 है इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, 6x² माइनस, यहाँ प्लस है कुछ नहीं है तो 9x हो गया, और माइनस और माइनस प्लस 2x गुणा हो गया, -3 इक्वल टू 0। यहाँ से कामन देखिए, यहाँ से इन दोनों में से 3x कामन निकल जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा 3x कामन। तो 3 से देखिए 3 दूना 6 हो गया, 2 बार में कटा, x से x कटा, एक x बच गया, -3 त्रिका 9 हो गया, 3 हो गया, प्लस यहाँ इसमें इन दोनों में कामन देखिए कुछ नहीं कामन निकल रहा है, यानी 1 कामन ले लेते हैं, क्या चिन्ह है, प्लस है, +1 कामन लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार इसको और एक बार इसको लिखेंगे, तो 2x माइनस 3 और इसको 3x +1 है, +1 लिख दिए इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x +1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -3 को उधर भेजेंगे +3 हो गया, 3x +1 को उधर भेजिए बराबर -1 हो गया। ठीक, अब देखिए 2 को उधर भेजिए, x बराबर 3/2 हो गया, यानी एक शून्य का आपका 3/2 निकला। ठीक है, ये 3 को उधर भेजेंगे, x बराबर -1/3 हो गया, यानी एक शून्य -1/3 निकला, 2 शून्य हमारे निकल गए। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, अतः शून्यक 3/2 है, कामा -1/3। ठीक है गाइस, 3/2 है, कामा -1/3 है। ठीक है गाइस, समझ गए, शून्य निकल गए। लेकिन अब हमको क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करेंगे जब, तो क्या शून्यकों का गुणन, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, x माइनस x का गुणांक, ठीक, बटे होता है x² का गुणांक। ठीक, समझ में आया आप सबको, शून्यकों का योगफल, शून्य क्या निकले आपके 3/2 और क्या है योगफल, क्या प्लस, इसको क्या है -1/3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और x है, x का गुणांक क्या है, इसमें 7 है, 7 है ना, x के आगे 7 है, 7 हो गया, यानी माइनस पहले है वो क्या है -7 है, -7 दिया है, बटे x² का गुणांक क्या है 6 है, 6 रख दिए, जोड़िए इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी 3/2 -1/3 हो गया, बराबर आपका ये माइनस और माइनस प्लस, यानी +7/6 हो गया। ठीक, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूना 6 एलसीएम हो गया आपका। ठीक है गाइस, उसके बाद देखिए क्या करेंगे,
2 से 1 काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 बार में 6 कट जाएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे 3 त्रिका 9, -2 3 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 2 का गुणा ऊपर करेंगे 2, 1 का नाम 2 हो जाएगा 1 में, ठीक, बराबर 7/6 दिया है। 9 में से 2 गया, 7/6 बराबर 7/6, यानी एक दूसरे के बराबर आ गया कि नहीं योगफल, आ गया कि नहीं, शून्यकों का योगफल एक दूसरे के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, अचर पद बटे आपका होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक। देखिए शून्यकों का गुणन, शून्य क्या है आपके 3/2 है ना, 3/2 गुणे -1/3 है, बराबर अचर पद क्या है आपका, अचर पद -3 है, दिखाई दे रहा कि नहीं, यहीं से देख लीजिए, यही तो है आपका समीकरण, यानी -3 है अचर पद, -3, वो तो गलत हो गया गाइस, वो तो गलत हो गया, हमारा अचर पद जो था, नो 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 नो, कुछ गलती नहीं है, कुछ गलत नहीं हुआ है, ठीक है, कहीं पर भी गलत नहीं हुआ, हमने सही लिया था, क्योंकि x का गुणांक देखना था, x का गुणांक 7 रखिए, -7 रखिए, और x² का गुणांक 6 था, कोई दिक्कत नहीं, कहीं गलती नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए अचर पद हमको लेना था, अचर पद -3 है, -3 लिए, x² का गुणांक क्या था आपका 6 है, 6 तो है, 6 ही है ना, 6 रख दिए। अब देखिए ऊपर का गुणा करेंगे तो 3 एक का नाम 3, माइनस है तो -3/2 3 6 बराबर -3/6, एक दूसरे के बराबर आ गए ये भी, यानी ये भी एक दूसरे के बराबर, इसे और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन यानी बराबर आ गए तो बस यहीं रोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आता है लिख लीजिए, अतः सत्यता की जांच सत्य है, आंसर हो गया हमारा, ठीक है गाइस। अब सब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका पहले का चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद हम सब सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस। तो पहले का चौथा दिया आपका 4u² + 8u दिया है, यही दिया है क्वेश्चन। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, शून्यकों की जांच करें, सत्यता की जांच करेंगे। तो हल करते हैं, शून्यक कैसे निकालेंगे, इसमें दिया 4, यानी ये u² का गुणांक दिया है और u का गुणांक दिया है, लेकिन अचर पद तो दिया ही नहीं है, दिया है नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे, शून्यकों के लिए तो शून्य कैसे, 4u² + 8u = 0 कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब क्या करेंगे, आप इनमें से दोनों में से कामन देखिए, कामन जब देखेंगे तो इसमें से 4u कामन निकल जाएगा आराम से, तो 4u कामन ले लिए, तो इससे काटेंगे 4 से, 4 एक बार में कटा, u बचा आपका, एक u बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा, u से u कट गया, 4 दूना 8 होता है, 2 बचा, = 0, ठीक। अब देखिए एक बार 4u को 0 के बराबर करिए, एक बार इसको 0 के बराबर, यानी 4u = 0 और u + 2 = 0, तो u 4 को उधर भेजेंगे तो 0/4 हो गया, यानी u = 0 निकला, ठीक, एक शून्य, और u = 2 को उधर भेजे -2, यानी एक शून्य का आपका -2 निकला। अतः हम लिखेंगे, अतः शून्यक 0, -2 निकले हैं, शून्यक निकले हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, क्या करेंगे, सत्यता की सत्यता की जांच करेंगे, तो हम सब जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे
एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब रखिए मान, इस पर मान रखेंगे तो ये शून्य को मान रखेंगे तो क्या ये माइनस एक्स का एक्स तो नहीं रहेगा, यू रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें समीकरण में जो दिया है यू दिया है, तो यू रखिए, यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए यू का गुणांक क्या है, 8 है, तो यहाँ पर माइनस दिया यानी -8 हो गया बटे, और यू स्क्वायर का गुणांक 4 है तो 4 रख दिए। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योगफल यानी शून्य का डायरेक्ट योगफल जोड़िए, 0 प्लस -2 दिया है, -2 कर लिए। ठीक है, 4 के नाम 4, 4 दूना 8, इसको और इसको जोड़ेंगे तो -2 होगा बराबर, यहाँ पर क्या बचा, -2 और -2 एक दूसरे के बराबर आ गए कि नहीं, यानी शून्यकों का योगफल की सत्यता सत्य है। अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल का निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर आपका होता है अचर पद बटे होता है आपका या यू स्क्वायर का गुणांक करिए, क्योंकि यू है इसमें, यू स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब अचर पद इसमें देखिए क्या दिया, अचर पद कुछ नहीं है, इसमें क्या है अचर पद है क्या कुछ, इसमें 0 है, कुछ नहीं दिया यानी कि 0 है अचर पद, यानी हम 0 रखेंगे बटे यू स्क्वायर का गुणांक 4 दिया है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल करेंगे, गुणा करेंगे, 0 गुणा -2, ये तो यानी 0 आ गया बराबर, ये भी आपका 0 के बटे 4 भाग डालेंगे, जाएगा नहीं, यानी 0 हो जाएगा ये भी, यानी 0 = 0, यानी एक दूसरे के बराबर गुणनफल भी आ गया। ठीक है, शून्यकों का। ठीक है गाइस, ना यानी ये डायरेक्ट गुणा किए तो भी और फार्मूले से गुणा किए तो भी, यानी एक दूसरे के बराबर ही आया है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः सत्यता की जांच जो है, जांच नहीं लिखते हैं, ठीक है, सत्यता की जांच लिख सकते हैं, जांच सत्य है आंसर। ठीक है गाइस, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 5वां, लेकिन 5वां क्वेश्चन आपका इस वीडियो में बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। अब क्यों नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लगता है आप सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लें, क्लास 10th मैथ की बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर लें। ये नहीं होता है गाइस, ऐसे नहीं। आप लोग सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, तभी आप सब के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, अन्यथा नहीं लाएंगे। आप लोग देखिए ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं गाइस अपने दोस्तों में, यानी अकेले वीडियो देखकर अपने दोस्तों में शेयर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा बताइए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो आप सबके लिए हम और नए नए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे। सिर्फ आपको चैप्टर वाइज पढ़ने में अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना, इसलिए सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो और क्या है, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लाएं और सॉल्व करें। हम चाहते हैं, अभी आपका अगस्त का लास्ट डेट यानी सितंबर आने वाला है, अब नहीं सॉल्व करेंगे तब कब करेंगे गाइस, तभी बताइए, आप ही सब बताइए। अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जल्दी जल्दी हम लोग क्या करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी चैप्टर वाइज, यानी जहाँ से मन करे तहाँ से करना स्टार्ट कर देंगे। आप सब कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप सबको हम क्यों न्यू बुक से और शुरू से क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका बुक आया है, इसलिए न्यू बुक से हम लोग शुरू से बिल्कुल हम लोग पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, न्यू बुक से पढ़ेंगे नहीं तो जानकारी कैसे होगा कि न्यू बुक में क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नावली 2.2 के पहले क्वेश्चन के 5वें क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे, और पार्ट 2 इसका होगा प्रश्नावली 2.2 का अगला वीडियो। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं।